ये मोदी शूदी जो प्लान कर रहा है ना, ये आपको पता है हमेशा वो अपने मुफाद के लिए करता है। कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम ममालिक के लिए, इवन के पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल नहीं बोलता, और ना कोई ऐसा काम वो कर सकता है जो पाकिस्तान के हक़ में हो। ये तो है दुबई का मसला है, लेकिन इसके लिए जहाँ तक पूरी दुनिया के मुसलमान हैं उनके लिए भी मसला है। पूरी दुनिया क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं ना, तो दुबई मुस्लिम ममालिक है, चाहे वो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल तो है, लेकिन वहाँ पे इतने ज़्यादा मफादात हिंदुओं को या मोदी को नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अगर इतने ज़्यादा मफादात आप हिंदुओं को दे रहे हो। सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? काशिफ हसन। क्या करते हैं? मैं बिज़नेस करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। बात करने का आपसे पर्पस है कि अभी COP28 की समिट हो रही है दुबई के अंदर। सर इस समिट के अंदर तकरीबन 150 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर शमूलियत कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी, बांग्लादेश भी, बहुत सारे मुल्कों के। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दुबई ने ये समिट सारा इंडिया के लिए करवाया। वहाँ पर सारी पजीराई, सारी अटेंशन जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर 1.5 घंटे की स्पीच दी है कि भाई हम कैसे तब्दीली ला सकते हैं, हमारा मुल्क क्या काम कर रहा है क्लाइमेट एक्सचेंज के लिए। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वहाँ पर कोई बात ही नहीं, कोई स्पीच ही नहीं, कोई तस्वीरों में भी छुप छुप कर वो देख रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे। क्या कहेंगे, फ्रंट फुट पे आके वो किसी से बात भी नहीं कर पाते, कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? जी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये लोग कैसे फ्रंट फुट पर आ सकते हैं? ठीक है, इनके पास इख्तियारात ही नहीं है। दूसरी बात है कि ये मोदी शूदी जो प्लान कर रहा है ना, ये आपको पता है हमेशा वो अपने मुफाद के लिए करता है। कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम ममालिक के लिए, इवन के पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल नहीं बोलता, और ना कोई ऐसा काम वो कर सकता है जो पाकिस्तान के हक़ में हो। सर वो क्यों करेगा? वो तो आपने हमने खुद करना ना अपने हक के लिए। तो इन लोगों को जाते हुए कुछ शर्म आनी चाहिए ना, या इन लोगों को जानने से पहले कुछ समझना चाहिए कि हम वहाँ जा रहे हैं, हम लोग गूंगे बैठे हैं, हमारा वहाँ कोई काम नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें कोई नहीं वहाँ सुनेगा। या अगर ये लोग बोलते भी हैं ना, तो इवन के उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। ये पाकिस्तान इसलिए कि वो इनको कुछ नहीं समझते, क्योंकि ये लोग, हम लोग जो है ना, हमारे जो हुक्मरान हैं, लोग नहीं हुक्मरान, इन लोगों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये बिज़नेस हो गया, माशियत हो गई, इवन कि सब कुछ इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। इन लोगों को इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है। इवन बस जाएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और वापस आ जाएंगे। इससे तस्वीर खिंचवाई सबने, हाँ जी। तस्वीर खिंचवाई, और तस्वीर मोदी फर्स्ट फ्रंट फुट पे खड़े हैं, PM मोदी फर्स्ट पे खड़े हैं, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो लास्ट की लकीर के ऊपर एंड पे खड़े हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो मोदी साहब है ना, वो फ़ायदा ले जाएंगे, इसका जो असल फ़ायदा है ना वो ले जाएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसे आप बता रहे हैं ना पीछे हैं, तो फ़ायदा भी इतना ही हमारा सबसे पीछे है। हमें कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। पहले इनको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, फिर किसी ऐसी चीज़ों में या ऐसी चीज़ों में जाके इनको शामिल होना चाहिए जहाँ इनकी कोई सुनवाई हो। यहाँ इनकी कोई सुनवाई नहीं है, इनकी वैल्यू नहीं है दुनिया में, तो ये क्या लेने जा रहा है? पहले अपने पाँव पे खड़े रहे, अपने मुल्क को उठाएं पाँव पे, फिर ये किसी का सामना करें या किसी से जाके बातचीत कर सकते हैं। अच्छा सर, अभी उन्होंने अपने स्पीच के अंदर एक और बात की। उन्होंने कहा कि भाई दुबई के अंदर जो अबू धाबी के अंदर जो मंदिर बनाने की हमें इजाज़त दी। आपको पता होगा कि अबू धाबी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बनवाया है। तो दुबई की गवर्नमेंट ने तो नरेंद्र मोदी ने उनका भी शुक्रिया अदा किया कि भाई आप लोगों ने हमारी अक़लियतों के लिए यहाँ पर मंदिर बनाने दिया, उसके लिए शुक्रिया। क्या लगता है कि आपको दुबई की जैसी इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर बनना चाहिए था या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था। ये तो है दुबई का मसला है, लेकिन इसके लिए जहाँ तक पूरी दुनिया के मुसलमान हैं उनके लिए भी मसला है। पूरी दुनिया क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं ना, तो दुबई मुस्लिम ममालिक है, चाहे वो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल तो है, लेकिन वहाँ पे इतने ज़्यादा मफादात हिंदुओं को या मोदी को नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अगर इतने ज़्यादा मफादात आप हिंदुओं को दे रहे हो तो आप फिर क्रिश्चियन को भी दें। तो वहाँ पर है ना, क्रिश्चियंस को भी दी। क्रिश्चियंस हैं, लेकिन वहाँ इतने ज़्यादा चर्च तो नहीं बन रहे। वहाँ पर है नहीं ना इतने ज़्यादा क्रिश्चियन। वो यही तो बात है, मोदी जहाँ जाएगा वो अपनी जगह बना लेता है। हाँ, वो उसने बना ली जगह, वो जहाँ जाता है अपनी जगह बना लेता है। उसको पता है इंटरनेशनल एरिया है, या यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं ना, तो वो उनको दिखा रहा अपना मंदिर। हाँ, ये मसला दुबई का या बाकी चीज़ों का नहीं है, मसला मोदी का। मोदी को वो प्लेस अच्छा लग रहा है ना, उसको पता है यहाँ मेरी पजीराई होगी मेरे मज़हब की, तो उसने बना दिया है। पाकिस्तान और मुसलमानों को ये कदम उठाना चाहिए कि हम लोगों को ऐसी जो कॉन्फ्रेंस है ना, इनमें जाना ही नहीं चाहिए, उसको सपोर्ट करने नहीं चाहिए, बैठना ही नहीं चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि इतना तो हमारा तो हमें नुकसान नहीं हो जाए। भाई नुकसान कैसे होगा? एज ए मुसलमान हमें स्टैंड लेना चाहिए ना कि भाई हम इस चीज़ की मुखालफत करते हैं कि तुम सिर्फ वहाँ पे सिर्फ मंदिर बना रहे हो अपने लिए, ठीक है, बाकी मुसलमानों के हकूक़ नहीं है। जो तुम्हारे घर में तुम लोग मुसलमानों को मार रहे हो, बुरा हाल कर रहे हो उधर, ये कश्मीर में क्या किया उसने? हमें बल्कि ऐसे अगर हम फॉर्म पे जाएँ ना,
तो हमें कश्मीर के मुद्दे पे बात करनी चाहिए, बहादुरी से हमें खड़ा होना चाहिए। जब वो खिताब करे, आप खड़े होकर बोले, उसका बाइकआउट करें और उसको बताएं कि ये जो आपका खिताब है ना, ये बेईमानी है। पहले आप अपना जाके देखें कश्मीर में आपने क्या किया है मुसलमानों के लिए। आपके अपने मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, ठीक है। पहले हमारे अपने मुल्क में, हाँ, उनके उनके अपने मुल्क में, इंडिया में, भारत हमारे मुल्क में जो महंगाई बढ़ रही है, जो कि गरीब धरना दे रहे हैं, रोडों पे सड़कों पर आ रहे हैं, इसको आप नहीं समझते कि ये सबसे बड़ा जुल्म नहीं है? भाईजान, इससे बड़ा जुल्म अपने मुसलमानों, अपने भाइयों पे, अपने मुल्क पे नहीं है, लेकिन ये हमारे अपने हुक्मरानों का बनाया हुआ सिलसिला है ना। महंगाई और ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं हमारे यहाँ हुक्मरान जुल्म कर रहे हैं, इसमें 1% भी झूठ नहीं है, ये 100% सच है। लेकिन जो फॉर्म जो आप बता रहे हैं ना कि वहाँ पे वो मंदिर बना रहा है, ये बता रहा है, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ, उस पर बताना चाह रहा हूँ। कम अज़ कम महंगाई तो चलो हमारे मुल्क में बेइंतहा है, इस पर हमें अपने हुक्मरानों के साथ एहतजाज करना बनता है ना। अब आप बात कर रहे हैं दुबई की, अब दुबई में जाके हम लोग कम अज़ कम उसकी शमूलियत के जाएं, शामिल हों, वहाँ उसको बताएं कि भाई तुम इस फार्म पे, इस फार्म पे। दुबई ने भी कश्मीर को इंडिया का पार्ट मान लिया है, क्या हो गया अभी आप? वो मनवाया है ना मोदी ने, मोदी ने मनवाया। वो पावरफुल है ना सर? पावरफुल इसीलिए है ना कि पैसा उनके पास। पैसा है उनके पास। दूसरी बात है हमारे हुक्मरानों को चाहिए, यही तो कह रहा हूँ, स्टैंड लेना इस्लाम पे। हमारे कैसे बात करेंगे, कैसे स्टैंड लेंगे? जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं कोई हाथ नहीं मिलाता कि पैसे ना मांग ले दूसरी बात पे। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए इनको पहली बात तो ये है कि जाने नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रांग होना चाहिए, हमें पैसा बनाना चाहिए, पैसा बनाकर इंडिया के बराबर आना चाहिए। उनके पास $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है। अभी मैं आपको बताता चलूँ, हमें मैं चीज़ें गिनवाता हूँ आपको। वो चांद पे चले गए हैं, उन्होंने अपना G20 की मीटिंग अपने मुल्क में करवाई है, पूरी दुनिया अभी उनको सलाम ठोकती है इस वजह से कि भाई उनके पास उनकी फॉरेन खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है। हमारे पास ना खारजा पॉलिसी है, ना हमारे पास, आप देखेंगे हमारे रिजर्व इतने अच्छे हैं, फॉरेन रिजर्व के $600 बिलियन उनके पास है, हमारे पास तो $3 बिलियन है वो मांगे तांगे के। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यही बात है। पहले हमें अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह हमारा हर जगह पे, दुनिया के हर फार्म में जहाँ भी जाएंगे हम लोग खड़े होंगे, हमारा यही हाल होगा, यही हाल होगा, हम नीचे ही रहेंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, हमें अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन ये सारा जितना भी आप कह रहे हैं ना, टोटल सब हुक्मरानों का कसूर है, जिन्होंने अवाम का आज ये बेड़ा गर्क कर दिया, हमें यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया। अभी भी ये लोग एक इस्लाम पे खड़े हो जाएं और सारी इस्लाम के मुताबिक सारी तालीमात यहाँ सब मुकम्मल करें और अपनी माशियत को अपने नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत के मुताबिक चलाएं। हम लोग असल में थोड़ा दूसरी तरफ चले गए ना, सूद की तरफ चले गए हैं, कर्ज़ों की तरफ चले गए हैं, अपने आप को मुश्किल में नहीं डाल रहे, ठीक है। उन लोगों ने जिनकी बात कर रहे हैं ना आप, मोदी की और उनकी, उन्होंने माशियत अपने आप को तंग करके खड़ी किया। उन्होंने जो हमारे नबी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी या मालूमात थी, जो वो उन्होंने लेके उस पर उन्होंने काम किया, ठीक है। यहाँ क्या है, हमारे हुक्मरान अपनी याशियों से नहीं निकल रहे, तो एक खाक तरक्की करेंगे हम लोग, खाक माशियत खड़ी होगी, कैसे होगी ये? जब दुबई की एक मैं बात करूँ मंदिर की, सर मंदिर टूरिस्ट पॉइंट है दुबई, एक वहाँ पर मंदिर बनाया गया है इसलिए कि ताकि वहाँ पर, आपको पता है अगर सबसे ज़्यादा जो आबादी है इस टाइम वो इंडियंस की है, वहाँ पर हिंदुओं की आबादी है। हिंदुओं ने अपना वहाँ पर सिक्का जमा लिया हुआ है, हर एक बाज़ार के अंदर आपको इंडियन मिलेगा। और इंडियन और पाकिस्तानी के बीच में जब डिफ्रेंशिएट किया जाता है, आप मुझे बताएं कि उनको इतनी वैल्यू क्यों दी जाती है, आप बताएंगे? उनकी वैल्यू को यही वजह है भाईजान, वो जो हम अभी काफ़ी 2-4-5 मिनट से बात कर रहे हैं कि उनका सिक्का स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी, और वो वादा करते हैं, वादा पूरा करते हैं। हमारे लोग बुरी एक्टिविटीज़ के अंदर, वादा खिलाफी के अंदर, चोरी चकारी के अंदर, भिखारीपन के अंदर बहुत ज़्यादा मुलव्वस है। मेरे प्यारे भाईजान, बिल्कुल मैंने अभी 1 सेकंड पहले यही बात की है कि जो हमारे काम करने वाले थे ना, जो मुसलमानों पे फ़र्ज थे, वो सब उन्होंने अपना लिए हैं। तो जो उनके काम है, फ्रॉड करना, झूठ बोलना, मकारी करना, वो सब हमने कर लिए हैं। इसीलिए हम लोग आज पीछे हैं और वो आगे हैं, बस ये वजह है, और कोई वजह नहीं। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच एंड वेरी नाइस।